Welcome back students. Today we are going to see the new topic from chapter 15 calendar, that is how to write dates. Dates को हमको कैसे लिखना है. Dates हम कैलेंडर में देखते हैं, नंबर्स में होते हो, पर उनको हम लिखने का एक तरीका है आपका जो अभी हम इसमें देखने वाले हैं. What is that? See that. See, when we write a date for a particular day in a year, we specify the number of the day in month, that is date, the name of the month and the year. डेट में हमको क्या क्या लिखना होता है, जो नंबर होता है डेट का वो मंथ का नंबर और ईयर का नंबर. यस, से एग्जांपल दे यहाँ पे देखो. सी 5 के बाद TH लिखा है, इसको कैसे रीड करते हैं हम? 5th जनवरी 2017 है ना, 4 डिजिट नंबर है तो 2017. और इसको कैसे लिखते हैं दूसरे इसमें, और जनवरी 5 2017 ऐसे भी हम लिख सकते हैं. सो द नेक्स्ट वन 7th फरवरी 2017 और फरवरी 7 2017. कॉमा लिखना है आपको जहां पे हम रुकते हैं रीड करते वक्त. सी ईयर 18th अगस्त, रुक गए यहाँ पे कॉमा, 18th अगस्त 2017 और अगस्त 18 2017 कॉमा ईयर. 18 के बाद कॉमा होता है आपका. ये होगा आपका लॉन्ग फॉर्म वे ऑफ डेट. लॉन्ग फॉर्म में ऐसे हम लिख सकते हैं. लॉन्ग फॉर्म में आपको मंथ का पूरा स्पेलिंग लिखना होता है. जब हम डेट लिखते हैं लॉन्ग फॉर्म में तो मंथ का पूरा स्पेलिंग लिखते हैं हम वहाँ पे. ओके, नाउ इन शॉर्ट ऑल्सो वी कैन राइट द डेट. शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? वी राइट डेट्स एज अ ग्रुप ऑफ 3 नंबर्स सेपरेटेड बाय 2 डॉट्स. डॉट्स में हम सेपरेट करते हैं. फर्स्ट नंबर स्टैंड्स फॉर द डे, द सेकेंड नंबर फॉर द मंथ एंड 1 स्टैंड फॉर जनवरी, 2 फॉर फरवरी, लाइक दिस. सो सी यहाँ पे एक एग्जांपल दिया आपको, 15 अक्टूबर 2017. ये आपका लॉन्ग फॉर्म में दिया हुआ डेट है. उसको हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? 15 अक्टूबर का नंबर क्या है? 10 नंबर, 10th मन है ना अक्टूबर, तो इट इज 10 2017. सो 15 आपकी है डे, 10 है मंथ, 2017 है ईयर. तो इनको डॉट में सेपरेट किया है. ऐसे ऐसे हमको लिखना होता है शॉर्ट फॉर्म में डेट. तो अभी आप नोटबुक में क्या करेंगे? हेडिंग लिखेंगे आप हाउ टू राइट डेट्स. एग्जाम्पल लिखेंगे ये तीनों, ऑल 3 एग्जाम्पल्स. इनको क्या लिखने वाले हैं हम आगे? लॉन्ग फॉर्म है ना, लॉन्ग फॉर्म. ये आपका लॉन्ग फॉर्म है डेट का. और शॉर्ट फॉर्म का एग्जाम्पल शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे आप. ये एग्जाम्पल लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म के लिए और इसको लिखेंगे हम शॉर्ट फॉर्म, डेट का शॉर्ट फॉर्म. ओके, ये हो गया हमारा लॉन्ग फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म डेट हम कैसे लिख सकते हैं. यस, आई विल सेंड यू द फोटो ऑफ मोर डेट्स दैट यू हैव टू राइट इन लॉन्ग फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म ऑल्सो. क्वेश्चन आपको मैं बाद में भेजूंगी. नाउ नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सी हियर एक्सरसाइज वी आर गोइंग टू सॉल्व, दैट इज एक्सरसाइज 61. Exercise 61 is very easy exercise. See, first question is fill in the blanks. First, Rajan was born on 25/2/2008. अभी यहाँ पे 25 हमारा है डे, 2 क्या है मंथ, कौन सा मंथ है? सेकेंड मंथ फेब्रुवरी. सो इट इज 25 फरवरी 2008. We can read in long form. We can also say that Rajan was born on 25th. अभी सेकेंड का आपको लिखना है यहाँ पे. सेकेंड क्या है? दैट इज फेब्रुवरी. सो 25th फरवरी, फेब्रुवरी का स्पेलिंग लिखना है आपको यहाँ पे. आ रहा है समझ में? ये होगा आपका लॉन्ग फॉर्म. शॉर्ट फॉर्म में आपको बर्थ डेट दी है, हमने उसको लॉन्ग फॉर्म में लिखा है फेब्रुवरी. ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, बी क्वेश्चन. हाउ ओल्ड विल ही बी इन मार्च 2025? मार्च के 2025 में वो कितने ईयर्स का होगा, ये आपको भी यहाँ पे लिखना है. ओके, 2008 में उसका बर्थ ईयर है, 2025 में उसका एज कितना होगा ये लिखना है आपको यहाँ पे. ओके, सी 25 फरवरी से लेके 2008, यहाँ पे आपका 25 फरवरी 2025 तब तक एज क्या आएगा वो आपको ढूंढना है यहाँ पे.
ईयर्स फाइंड करने के लिए आप यहाँ पे एक और कर सकते हैं बात, वो क्या आएगी आपकी, ईयर्स का सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं आप, 2025 माइनस 2008। यस, सी आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल में बता रही हूँ, 2025 माइनस 2008 जब आप करते हो तो आपका आंसर मिलता है 17 ईयर्स। आ रहा है समझ में, 17 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ ओल्ड विल ही बी इन मार्च 2051। 2051 से आपको 2008 सब्ट्रैक्ट करना है, सेम वे है, 2051 माइनस 2008 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलता है हमको। अगर आपको सब्ट्रैक्शन देखना है तो आप कर सकते हो सब्ट्रैक्शन। से आई एम शोइंग यू हियर 2051 माइनस 2008, 11 माइनस 8 इज 3। ओके, यहाँ पे आपको 1 रिटर्न करना है, 5 माइनस 1 इज 4, यहाँ पे आता है 0 0। सो आपका आंसर आता है 43 ईयर्स। अंडरस्टूड? Yes. Now, on what date will he be 8 years old? 8 years old कब होगा वो? 2008 उसका बर्थ ईयर है। Yes. So, आपको ये तो पता है 2008 में अगर हम 8 मिलाएंगे तो हमको और 8 years का मिलने वाला है। तो 2008 प्लस 8 क्या आने वाला है? 2016 आने वाला है। तो उसके क्या 2016 ईयर आएगा और डेट क्या आएगी फिर? 25 टू 2016, 25 फरवरी 2016। ओके, ये उसका 8 ईयर्स का ईयर। हाउ मेनी मंथ्स ओल्ड रजन वॉज ऑन 25 सितंबर 2008। 25 सितंबर 2008 में वो कितने मंथ्स का होगा? मंथ्स। सो अभी हमको काउंट करने हैं। फेब्रुवरी है यहाँ पे, उसका बर्थ ईयर 25 फरवरी है। फरवरी से आगे जाना है आपको। फरवरी के आगे क्या आता है आपका? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो आपका आता है 7 ईयर्स, 7 मंथ्स, नॉट ईयर्स। सो ही इज 7 months old in 25 September 2008. Okay, these are the answers of first question. Now see the second question. Study the given calendar for the year 2017 carefully and answer the following questions. 2017 का कैलेंडर आपको पीछे दिया हुआ है पेज नंबर 234 पे, उसको देख के आपको इसके आंसर्स लिखने हैं। हाउ मेनी थर्सडेज आर देयर इन अगस्त 2017? अगस्त में थर्सडेज कितने हैं आपको देखना है। तो सी हियर, अगस्त मंथ यू हैव टू फाइंड आउट। ये आपका अगस्त मंथ, थर्सडे आपको फाइंड करने कितने हैं? तो 1 2 3 4 5। यस, हाउ मेनी थर्सडेज? 5 थर्सडेज। तो योर आंसर इज हियर व्हाट? 5 थर्सडेज। How many months in 2017 have 5 Sundays? Write their names. आपको नेम्स भी लिखने हैं और कितने मंथ्स है वो भी लिखना है। तो कौन से मंथ्स में 5 संडेज है वो देखना है आपको। देखो अभी फर्स्ट वी विल सी द जनवरी मंथ। जनवरी हैविंग 5 संडेज, तो आपका एक है जनवरी मंथ। फेब्रुवरी हैज 4 ओनली, हियर ऑल्सो 4। अप्रैल हैज 5 संडेज, हियर 4, हियर ऑल्सो 4। July has 5 Sundays, so July will come. August 4, September also 4. October has 5 Sundays. November 4 and December also has the 5 Sundays. So December. So how many months? January, April, July, October and December. 5. 5 months have 5 Sundays. Okay. So what we will write here? 5 months. Names of the months: January, then April, then July, then October, and last is your December.
ओके, लाइक दिस। राइट द डेट ऑफ योर बर्थडे, आपको ये खुद लिखना है, आपकी बर्थडे लिखनी है यहाँ पे, लॉन्ग फॉर्म में लिखो या शॉर्ट फॉर्म में लिखो। ऑन विच डे डज द ईयर 2017 बिगिन, ये आपको अभी कैलेंडर से देख के लिखना है 2017 का जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ओके, सो ये तीनों जो क्वेश्चन है DEF आपको खुद सॉल्व करने हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ईयर। इन विच ईयर वेयर यू प्रमोटेड टू क्लास थर्ड, क्लास थर्ड में आप कौन से ईयर में आए, तो आपका ईयर था वो 2020 है ना, 2020 ईयर में आए आप। विच ईयर वॉज इट 2 years बैक, इसके पीछे 2 years कौन से है, 2 year पीछे जाना है आपको, तो वो आता है 2018। विच ईयर विल इट बी आफ्टर 3 years, इसके 3 years के बाद कौन सा ईयर आएगा, सो 21, 22, 23 दैट इज 2023। ओके, इन विच ईयर वेर यू बोर्न, आप कौन से ईयर में आपका बर्थडे है, तो आपको लिखना है आप कब जन्म लिया आपने, ये आपको खुद लिखना है। इन विच ईयर विल बी 10 years ओल्ड, इन विच ईयर यू विल पास आउट फ्रॉम क्लास थर्ड, क्लास थर्ड में से आप पास आउट कब होने वाले हो, 2021 में। ये दोनों आंसर आपको खुद लिखने हैं, आपके खुद के बारे में। ओके ओके, नाउ वन मोर क्वेश्चन इज हियर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है आपको, लुक एट द कैलेंडर फॉर द ईयर 2017, जो अभी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, एंड राइट द डे फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, आपको इनके डेज लिखने हैं कि ये कौन से डे की डेट है। ओके, सो आई एम गोइंग टू गिव सम ईयर, आपको बाकी के खुद करने। 26/1/2017 आपको कैलेंडर निकालना है। देखो अभी जनवरी मंथ में 26 डेट कहाँ पे है, 26 इज ईयर एंड डे इज थर्सडे, 26 का है आपका डेट थर्सडे, तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ईयर यू विल राइट थर्सडे। अंडरस्टैंड, ऐसे करना है आपको। अभी मैं आपको डी क्वेश्चन करके बता रही हूँ। 2/10/2017, 10 मंथ कौन सा होता है आपका, अक्टूबर। सो 2/10, 2 मंडे को है ना, सो आपका आता है 2/10/2017 ऑन मंडे, सो इट इज मंडे। ऐसे ही आपको जो नेक्स्ट 4 है वो करना है, BECF। ओके, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है। वन एक्टिविटी इज गिवन हियर, सी दैट एक्टिविटी, ट्राई टू डू इट। ड्रॉ कैलेंडर फॉर द ईयर 2017 on a chart paper on an ivory sheet. Color the dates representing the birthdays of your classmates and your favorite colors and hang it to your class. आपकी क्लास में ही आपको हैंग करना है, तो जब स्कूल आपकी ऑफलाइन शुरू होगी, जब आप स्कूल में आएंगे तब हम ये एक्टिविटी करेंगे। ओके, सो दिस चैप्टर इज ओवर। नाउ सी हियर, क्वेश्चन बैग्स आर देयर। क्वेश्चन बैग्स हैं आपके, क्वेश्चन बैग 1 आपको करनी है टेक्स्ट बुक में। क्वेश्चन ठीक से रीड करो और ठीक से उसके आंसर लिखो। ओके, नेक्स्ट आपको मैं कुछ और क्वेश्चन देने वाली हूँ नोटबुक में, वो आपको मैं फोटो भेजूंगी उसके। क्वेश्चन बैग 2 है आपका, ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन करना है टेक्स्ट बुक में। सर्कल द ईयर्स विच आर लीप ईयर्स, ये भी आपको करना है टेक्स्ट बुक में। ओके, ओनली दिस मच क्वेश्चंस आर देयर। So in next period we will see the next topics. Okay, so till then, bye.